हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप बज़। जैसे हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो आज मैंने आपको जैसे बोला था कि आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे कि अब हम देखेंगे कि और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मॉक से प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से लिए गए, तो अच्छे से हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट जो सीखे थे उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%. It was further increased by 25% and then decreased by 25%. Find the net increase decrease percentage in the number. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बताता हूँ। जैसे हमने पिछले क्लास में एक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, वो अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो उसने पहले क्या बोला कि 20% का इंक्रीज उस नंबर में ना। तो मान लो नंबर 1 है, एक मिनट कलर येलो ले लेते हैं, दैट शुड लुक्स गुड, ठीक है। तो ये 1 है, 1 एक हम मान लेते हैं कि मेरा नंबर 1 है। अब उसने कहा कि 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% कितना होता है 1/5, तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमने देखा था ना, तो कितना हो जाएगा वो 6/5, 1 + 1/5, तो 6/5 हो जाएगा। वैसे ही उसने बोला कि 20% डिक्रीज हो जाएगा। 20% डिक्रीज का मतलब 1 - 1/5 कितना हो जाएगा 4/5। फिर उसने बोला 20% 25% का इंक्रीज हो गया। 25% का इंक्रीज मतलब 1 + 1/4 यानी कि कितना 5/4। और उसके बाद उसने बोला 25% का लॉस डिक्रीज यानी कि तो 3/4 में हो जाएगा। तो अब हम इसमें से वैल्यू कट कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 2 2 जा 2 3 जा, तो ऊपर की वैल्यू हो गई 9, नीचे की वैल्यू हो गई 10। तो इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, सो 1/10, 1/10 इज इक्वल टू इतना 10% का डिक्रीज। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि रमन could save 20% of his income, but 2 years later when his income increased by 50%, he could save the same amount only as before. By how much percent has his expenditure increased? ठीक है, तो पहले तो उसको मान लो वो 100 रुपये कमाता था, ठीक है, मान लो 100 रुपये कमाता था, उसमें से उसने 80 रुपये एक्सपेंडिचर में डाल दिए, खर्च हो गए उसके, और 20 रुपये उसने सेव कर लिए। बट अब क्या है, वो 150 रुपये कमा रहा है, सेव फिर भी 20 रुपये कर पा रहा है, तो खर्च कितने करेगा 130 रुपये। अब 130 में और 80 में कितने का डिफरेंस है 50 का, 50 रुपीज उसका कंजम्पशन बढ़ गया, 50 बढ़ गया। पहले कंजम्पशन कितना था 80 रुपीज का था, कितना कंजम्पशन हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा 62.5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिया, इजी, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 900 kg of mortar consists of 45% sand, 144 kg of lime and the rest of cement, and what percent of cement is there in a mortar। ठीक है, इसको भी करते हैं, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 45% 900 रुपये का निकालना है। कैसे निकालता है, 900 में का 10% हमको पता है कितना है 90, 10% कितना है 90, तो 5% कितना हो जाएगा 45। तो अब 10% 90 है, तो इसको 4 कर दो, प्लस ये 45 हो जाएगा, तो 405, ठीक है, आ जाएगा हमारा। तो 405 kg हमारा हो गया सैंड, ठीक है, और 144 kg हमारे पास ऑलरेडी लाइम है, ठीक है। तो इनका सम कर लो, कितना हो गया 549 kg। बच कितना गया बच गया 351, 351 आउट ऑफ 900 into 100 is equal to 39%। सिंपल। ये 351 कितना आ गया, ये 351 वही सीमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्राइस है टेलीविजन का
if the price of a television set is increased by 25%, and then by what percent should the new price be reduced to bring the price back to the original level. ठीक है, तो 25% से बढ़ा है ना, तो 1 प्लस कितना 1/4 कितना हो जाएगा 5/4. अब अगर 5/4 को आपको नॉर्मलाइज करना है वापस, तो उस पर कितने का वो होना चाहिए, रिड्यूस कितने से होना चाहिए 4/5 से. कितने से होना चाहिए 4/5 से. तो 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 1/5. 1/5 कितना होता है 20%. आंसर सॉल्व फटाफट, टाइम ही वेस्ट नहीं करना. कह रहा है कि पॉपुलेशन है एक टाउन की, ठीक है 50,000 है, 50,000 है. अब हर साल 4% से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो पहले साल कितनी बढ़ गई 4%. 50,000 का 4% कितना होगा 2,000. तो 50,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 52,000. 52K लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है. अब 52K पे प्लस 4%, अब 4% कितना आ जाएगा 2080. तो आंसर कितना हो जाएगा 54080. वेरी सिंपल, ठीक है, फटाफट सॉल्व करना है, इसमें टाइम लगाना ही नहीं है, ठीक है. अब 52 का 4% तो निकालना आता ही है ना, कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ब्रेक करके निकाल लेना जब एक साथ ना निकाल पाओ, ठीक है. तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे 50,000 प्लस 2,000. इसका 4% ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है हमने 2,000, और इसका 4% कितना हो गया 80, तो प्लस कर दो 2080, ठीक है. ऐसे आप आराम से ब्रेक करके निकाल सकते हो. कह रहा है कि 2 नंबर है, मतलब एक तीसरा नंबर है जिससे 2 नंबर, एक 28% कम है, एक 36% कम है, ठीक है. तो बाई व्हाट परसेंट इज द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है. तो मान लो वो थर्ड नंबर को मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है. तो मेरा एक नंबर कितना हो जाएगा 72, एक हो जाएगा 64. इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है, और ये मेरा थर्ड नंबर है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8. और उसने मुझसे यही पूछा था कि जो सेकंड नंबर है वो कितना कम है फर्स्ट नंबर से, तो 8/72 इंटू 100. आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 8/72 इंटू 100 इट्स, कट कर लो 1/9, दैट इज इक्वल टू 100/9%. सिंपल. आगे चलते हैं हम. कह रहा है कि सुमन गॉट 762.6 marks in an examination, and if her marks are 82% of the maximum marks, then what is the maximum marks. सिंपल, ये तो हमने बहुत किया हुआ है यार स्कूल में. 762.6 by 82 into 100 इज कितना आ गया 930. आंसर. कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर, ठीक है. एक मशीन की वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होती है, कितने परसेंट से, एट द रेट ऑफ 8% per annum. If the present value of the machine is 2400, so what will be the percentage decrease in the value at the end of 2 years. ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको हम ऐसे करते हैं कि मान लो 2400 मेरी वैल्यू है अभी मशीन की, अब 8% डिक्रीज हो जाएगा तो 92/100, ठीक है. और फिर 8% होगा, 2 साल तक डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अराउंड 0.8464, यानी कि 2400 इंटू 0.8464 की जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी 2 साल के बाद, ठीक है. तो अब डिक्रीज कैसे पता चलेगा परसेंटेज डिक्रीज, तो 1 माइनस 0.8464 कितना, और इस वैल्यू को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा, दैट इज 15.36%. सिंपल. तो ऐसा ही मैं एक सेम क्वेश्चन आपके लिए और लाया हूँ, खाली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है और मशीन की वैल्यू चेंज है, ठीक है. तो ये आप सॉल्व करोगे और कमेंट में इसका आंसर लिखोगे, ठीक है, कमेंट में टाइप करोगे.
लुक कि कितने लोग इसे सही कर पाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब कह रहा है कि पी's इनकम इज 20% मोर देन क्यूज इनकम एंड क्यूज इनकम इज 30% मोर देन आर's इनकम। तो मतलब आर से शुरू करते हैं फिर, ठीक है, हम आर से शुरू करते हैं। आर से कैसे शुरू करेंगे, आर के वैल्यू को हम 100 मान लेते हैं कि हाँ 100 है, ठीक है, तो क्यू का कितना हो जाएगा 130, और क्यू से 20% ज़्यादा है तो उसका 10% 13, 20% 26, तो पी का कितना आ गया 156। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 56 का, तो यही आंसर हो गया 56%। बिल्कुल सिंपल, और कुछ करना ही नहीं। फिर कह रहा है कि विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस बाई 25%, अ हाउसवाइफ ऑल्सो इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर बाई 5%। मतलब प्राइस तो इंक्रीज हुई, एक्सपेंडिचर भी हो गया, तो उसका कंजम्पशन डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो कितने से डिक्रीज होगा, ठीक है, तो मान लो पहले मैं 100 रुपये का खाता था, तो अब मैंने इंक्रीज कर दिया अपना एक्सपेंडिचर, तो मैं 105 रुपये खर्च करता हूँ। अब प्राइस पहले 100 रुपये पे करता था, अब 125 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 84%। 105 अपॉन 125 इज 84%। और पहले मैं 100% कंज्यूम करता था, अब मैं 84% कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं कितना कंजम्पशन कम कर रहा हूँ, 16% का डिक्रीज आ जाएगा मेरे कंजम्पशन में। सीधा सीधा आंसर, कुछ और आपको सोचना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, हमें ज्वाइन करने के लिए। तो हमें बने रहिए, हम अगला टॉपिक लेके आएंगे फिर से। अगला टॉपिक हम, जैसे मैंने बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, उसकी भी एक क्लास कॉन्सेप्चुअल होगी, एक क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही अभी और भी टॉपिक जैसे वर्बल हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, इसके सारे टॉपिक्स की वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।